नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आप सभी को पता ही होगा कि कल वाली जो घटना है, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, जो प्रेस वार्ता को बीच में ही छोड़ के चली गई थी, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है पूरे हरियाणा में। और इसके साथ-साथ जो सवाल पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम में जब हरियाणा से मेडल ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे हरियाणा से ज़्यादा होते हैं हर गेम में, तो फिर गुजरात में 2029 में क्यों रखा गया? तो इससे आप लोगों ने देखा कि जो पिछली सरकारें हैं, उन पे ब्लेम करने लग गई। उसके बाद फिर हाथ जोड़ के निकल पड़ी। तो मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, कैसे देख रहे हो सर कल वाले मामले को, जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, प्रेस वार्ता को बीच में छोड़ के चली गई, और जो बात है कि सवाल जो मेन था वो कॉमनवेल्थ गेम को लेकर था। जी। मनदीप जी, ये सिर्फ कल वाली घटना नहीं है, ये पूरा का पूरा क्रम है और ये कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नजर आएगी आपको। एक क्रम तो ये है मनदीप जी कि लगभग 12 साल हो गए हैं बीजेपी को सत्ता में, और 12 साल इतना बड़ा कार्यकाल होता है कि आप एक नया मुल्क बहुत अच्छे से खड़ा कर सकते हैं। यहां तो आपको करना ये था कि बना बनाया सब कुछ था आपके पास, एक ठीक ठाक सी व्यवस्था थी, कुछ कमियां थी जिनसे नाराज होकर जनता ने आपको मौका दिया था, और आपके भाषणों से यह लगता था कि आप उन कमियों को दूर करने में सक्षम हैं। आपके पास वो रोड मैप है। नरेंद्र मोदी जी के भाषणों से पूरा देश बहुत प्रभावित था, इसलिए पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठाया था 2014 में। बीजेपी ने न सिर्फ मोदी जी को सत्ता में लोग लेके आए, बल्कि जब मोदी जी सत्ता में आने के बाद अलग अलग राज्यों में गए तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप मेरे भरोसे के ऊपर या राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनाइए और फिर आप देखिए कि विकास डबल स्पीड से होता है। विकास किस तरीके से होता है, डबल इंजन की सरकार क्या करती है। यह हुआ, और ऐसे ही राज्यों में से एक हरियाणा है। हरियाणा में 4 सीटों की पार्टी थी बीजेपी, 4 से सीधे बहुमत की सरकार। यह अपने आप में एक चमत्कारी प्रदर्शन था, और एक चमत्कारी अपने आप में उनको बहुमत और समर्थन मिला था। उसके बाद खुद मोदी जी बार बार, उनके पुराने भाषण आप उठाइएगा, बार बार वो ये कहते थे कि मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए, जी। मुझे सिर्फ 60 महीने का वक्त दीजिए। आपने उनको 60 साल दिए हैं। जी। उसके बाद फिर 60 महीने हो गए, उसके बाद फिर एक और टर्म मिल गई, और उसके बाद फिर एक और टर्म मिल गई। जी। अब उसके बाद भी आप पिछली सरकारों को कोसते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप ये मान चुके हैं कि भी आपसे नहीं हो पाया, आपने काम नहीं किया। दूसरी बात मनदीप जी, बार बार ये लंबी बहस चल रही है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके, इवन क्रिकेट के गेम्स को लेके भी बहुत बार ये हुआ कि भी फाइनल मैच बार बार वहां पर करवा दिया जाता है मोदी जी के नाम से जो स्टेडियम है। इस बात पर भी सवाल उठते हैं। अब सवाल उठना जायज है मनदीप जी। एक तो बजट का मामला है, जो खेलो इंडिया का जो बजट है वो हरियाणा को बहुत मामूली मिलता है, गुजरात को बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन जब मेडल्स की बारी आती है, गुजरात मेडल्स की तालिका में कहीं नहीं होता है। हरियाणा तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय गेम्स होते हैं उनमें सबसे ऊपर होता है। एक चीज। दूसरा, इनका ये कहना है, और बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भी गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इंटरनेशनल गेम्स करवाने का, ये बहुत अच्छा है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। मैं बताऊं मनदीप जी, आपका ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, या कोई और गेम्स हो, पता है क्या होता है, इन गेम्स की जो मेजबानी होती है ये कई कई साल पहले दे दी जाती है। 2029 में होने हैं ना? हाँ जी, 29 में सर, 29 में सर। 29 में होने हैं ना? जी। 29 में होने हैं। कितने साल पहले ये मेजबानी मिल चुकी है? कई साल पहले मेजबानी, जब 2010 में हमारे दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुए थे, कई साल पहले तब मिल गई थी। पता है ये समय क्यों दिया जाता है मनदीप जी? जी। ये समय इसलिए दिया जाता है, जो भी मेजबान देश होता है, जो भी मेजबान शहर होता है, वो खेलों के हिसाब से अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले, और इतने साल का समय दिया जाता है इन खेल संस्थाओं के द्वारा कि आप छोड़िए हरियाणा, आप प्लेन रेगिस्तान में भी इतने साल में नए सिरे से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए मनदीप जी, जी। तो पूरा का पूरा जो खेल गांव था वो नया बना था,
और जो स्टेडियम ऑलरेडी थे वो एक तरह से पूरी तरह नए बने थे, पूरी तरह रेनोवेट किया गया था उनको। काफी खर्चा इन होता है खेलों की इसमें, फाइव मेजबानी स्टार के लिए होटल भी बनाए जाते हैं, तो बहुत सारी बिल्कुल। चीजें बिल्कुल नए सिरे से होता है सारा कुछ। जी और मनदीप जी, आप है ना सिर्फ इस बात का ध्यान नहीं रखना होता, आप देखिएगा कि सिर्फ खेल मैदान, खेल परिसर ही नहीं, बहुत सारे जिन जिन देशों ने, वो चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, उन्होंने जब इन खेलों की मेजबानी की तो बहुत सारे देशों ने यहां तक किया कि भी उन खेल परिसरों तक मेट्रो का विस्तार करना, जी बस कनेक्टिविटी, फिर वहां पे होटल्स वगैरह, रिहायश वगैरह, ये सारी चीजें नए सिरे से तैयार की। तो इन खेलों की जो मेजबानी है, इसके लिए सारे देशों में होड़ क्यों लगी रहती है? इसलिए तो होड़ लगी रहती है कि भी अगर ये आएंगे तो हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, इसीलिए तो होड़ लगी रहती है। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, तो पहली बात तो सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि 12 साल से आप सत्ता में हैं, उस प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत क्यों नहीं है जो खेलों में सबसे ज्यादा मेडल आपके देश को दिलाता है, जहां से आपके देश के सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं, जहां हर बार हर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के भीतर आप सिर्फ एक स्टेट की तरफ देखते हैं, वो है हरियाणा। 2% आबादी है और मेडल, अगर पूरे देश में 37 गोल्ड मेडल आए तो अकेले 22 हरियाणा के आते हैं। पूरे कॉमनवेल्थ में अगर 4 मेडल आते हैं तो उनमें से 2 या 3 हरियाणा के आते हैं। तो यह स्थिति है। तो 2-3 चीजें हैं, एक तो आप नाकामयाब रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में खुद आप मान रहे हैं। दूसरा, ये भेदभाव है जी, ये भेदभाव है। भेदभाव कैसे? आपको ये भेदभाव इसलिए है मनदीप जी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं तो इसका मतलब ये थोड़े है कि सब कुछ गुजरात में, जो भी अच्छा अच्छा हो लो उठाओ जी, जाओ गुजरात में। भाई मनदीप जी, आप जिस चीज में अच्छे हैं कम से कम वहां तो आप क्लेम करेंगे ना कि जी ये तो कम से कम हमारे यहां होना चाहिए। जी, तो क्लेम क्यों नहीं किया जा रहा है? थोड़ा अगर आपने देखा हो, वजह क्या रहती है? क्या वहाँ पे अच्छे से बात नहीं रख पाते? क्या वजह आप मानते हो इसकी? मनदीप जी, नेतृत्व और हरियाणा के प्रति डेडिकेशन। क्या है कि बीजेपी ने पूरे देश में, है ना, अलग अलग राज्यों में जिस तरह से सरकारें बनाई हैं, मैं शुरुआत में जिसका जिक्र कर रहा था कि भाई ये मोदी जी के कहने पर सरकारें बनी हैं, लोगों ने मोदी जी के नाम पे वोट दिए हैं। तो फिर जो यहाँ की सरकार है, किसी भी प्रदेश की सरकार है, तो उनके लिए जो केंद्र सरकार का जो मोदी जी का फैसला है वो एक तरह से भगवान का आदेश है, और भगवान के आदेश के ऊपर वो कोई नुक्ताचीनी करने की स्थिति में नहीं है। उसमें कोई कॉमा, पूर्ण विराम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उस तरह की स्थिति में नहीं है ये लोग कि भाई अगर सरकार ने गुजरात का फैसला लिया है तो ये कह दे कि जी नहीं, गुजरात में क्यों। हरियाणा में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो जेवर में बना है, जी उत्तर प्रदेश में, ये महम में बनना था। जो रेल कोच फैक्ट्री शायद गुजरात में गई है, गुजरात में ही गई है शायद, वो सोनीपत में बननी थी। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जब हरियाणा से पलायन किए तो हरियाणा की सरकार ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि यहां की सरकार को पता है कि ये सरकार खुद के दम की बजाय ये मोदी जी की मेहरबानी से बनी है, और वो जो फैसला लेंगे तो वहां पर किसी तरह की नुक्ताचीनी की संभावना नहीं बनती है। जी, तो इसका मतलब ये है कि उनके सामने तो बोल ही नहीं पाते, क्योंकि उनका जो नेतृत्व कमजोर की भी बात करें और फिर बार बार मीडिया से भागना, तो यही दिखाता है सर। ये मीडिया जो है ना, मीडिया वाले हैं वहां पर जो मौजूद थे, ये मैं उनको बधाई देता हूं कि इस दौर में उन्होंने इतनी हिम्मत की और एक जायज सवाल उठाया। जायज सवाल है, इसलिए उसका जवाब सही से नहीं आ पाया। और ये देखो क्या कमाल की स्थिति है हरियाणा में कि भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरोप लगा दिया कि पिछली सरकारों से पूछिए। पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वो 9.5 साल रही थी हरियाणा में। जी, उससे पहले की जो लगभग तमाम सरकारें थी उनमें खुद बीजेपी सहयोगी थी। जी,
और महेंद्र आईएनएलडी जी, के साथ भी गठबंधन में रही जी, और बड़ी और बात, महेंद्र जी, बड़ी बात ये रही कि वहां पे अच्छा किरण फिर किरण चौधरी जब बैठी थी, श्रुति चौधरी भी वहीं बैठी थी। हाँ, तो भाई कांग्रेस की बुराई करने का, ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के इसलिए गई कि भाई कांग्रेस की बुराई करनी है तो कांग्रेसियों से सुनो, मैं क्यों करूं। तो वो अच्छे से करेंगे। जी, तो फिर क्या होता है कि भाई जब किरण चौधरी या श्रुति चौधरी या कोई पुराना कांग्रेसी बोलता है तो फिर लोगों को ज्यादा जचेगी कि जी देखो, जब खुद पुराने कांग्रेसी ये बात बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी। जी। और इनके विधायक है पुंडरी से सतपाल जांबा जी, वो कह रहे हैं कि अब हमें 15 साल हो जाएंगे, तो अब भी हम यही कहेंगे कि पीछे सरकार ने बनाया, तो ये बात गलत है। अब तो 15 साल है तो जिम्मेवारी हमारी बनती है। सतपाल जांबा जी एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों। कोई भी समझदार व्यक्ति मनदीप जी ये करेगा, कहेगा। अब ये आप हर बात के ऊपर पिछली सरकार, हर बात के ऊपर नेहरू को उठा लाएंगे तो लोग कब तक इस एक्सक्यूज को एक्सेप्ट करते रहेंगे। ठीक है, शुरुआत के 5-1 साल ये चीजें चल जाती हैं, लेकिन चलिए ये ज्यादा समझदार लोग हैं, इनको बोलना बहुत अच्छा आता है, भाषण कला में माहिर हैं मोदी जी, तो 10 साल तक भी उस बात को खींच लिया इन्होंने। लेकिन अब आप तीसरे कार्यकाल में भी बार बार नेहरू को, पिछली सरकारों को घसीट लाएंगे। और दिक्कत यह है कि भाई 10 साल जिस चीज का आपने जिक्र बार बार किया, अब वो चीजें रिपीट होने लगती हैं, वो स्क्रिप्ट रिपीट होने लगती है, तो लोग इससे ना ऊब जाते हैं, बोर होने लगते हैं। जी, अब क्या है कि ये जो जेनजी वाला आंदोलन हुआ, इसमें यही तो हुआ। क्यों जेनजी खड़ा हो गया, क्यों जेनजी ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया? इसीलिए कर दिया मनदीप जी, क्योंकि ये जो हमारी जनरेशन या जो हमसे पहले वाली जनरेशन है ना, उसको ये सरकार, उसको बीजेपी ये बात जचाने में कामयाब हो जाती कि याद करो पहले का, याद करो 20 साल पहले क्या हुआ था, याद करो 30 साल पहले क्या हुआ था। अब 60 साल के बूढ़े हैं, उनको याद भी आ जाता है कि हाँ यार 30 साल पहले तो इंटरनेट भी नहीं था, 30 साल पहले तो मोबाइल भी नहीं था, तो वो तो उस चीज को रिलेट कर जाते हैं। लेकिन वो 18-18, 20-20 साल के हैं, उनको कहें कि जी याद करो 12 साल पहले, जी 12 साल पहले प्राइमरी स्कूल में था मैं, बताओ क्या याद करूं। जी। और वो तो इन्हीं की तो सरकार में ये पैदा हुए हैं सर, बहुत सारे पैदा बच्चे तो इन्हीं की पहले सरकार में नहीं पैदा हुए, हुए हैं। लेकिन मतलब जो होश संभालने वाली जो उम्र है, हाँ, जहां आप सरकारों को एनालाइज कर सकते हैं, वो जो समझ आप में डेवलप हुई है, उस टाइम तो इन्होंने आपकी ही सरकार देखी है। तो उनके ऊपर ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, हर बार जो दूसरे लोगों के ऊपर चल जाता है, इन बच्चों के ऊपर ये ब्रह्मास्त्र नहीं चल पा रहा। अब कोई 20-22 साल का लड़का ये थोड़ा नहीं कह सकता कि जी देखो साल 2000 में ये होता था, 2005 में ये होता था। तो जो अर्चना गुप्ता जी है, उन्होंने जैन जी के बारे में भी बोला है। उन्होंने बोला है कि बाहर से फंडिंग आई हुई थी, बाहर से लोग आए हुए थे। जी, मनदीप जी यही है ना, एक तो उन्होंने जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बयान दिया तो खुद की ही सरकार की एक तरह से पोल खोल दी। मैं तो कहता हूं कि इनके राष्ट्रीय जो नेतृत्व है या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, खुद नायब सिंह सैनी को, मनोहर लाल खट्टर को, इनको साथ में बैठाना चाहिए और बताना चाहिए कि जी ऐसा नहीं बोलना होता, ये तो हमारे ही खिलाफ बोल रही हैं आप कांग्रेस की तरफ से खेल रही हैं, बीजेपी की तरफ से, तो ये समझाना चाहिए। दूसरा क्या, उन्होंने जेनजी के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, और जब बोली ठीक उसी टाइम जी, इनके जो ये मान लीजिए पार्टी की मां बोला जाता है आरएसएस को, उस आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत उसी जेनजी के साथ महाराष्ट्र में संवाद कर रहे थे। मोदी जी उसी जेनजी को खुश करने के लिए रोज रील बना रहे हैं। खुद नायब सिंह सैनी वो जो कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, ये कवायद क्या है, उसी जेनजी से तो जुड़ने के लिए है। जी, तो एक तरफ तो जो आपका नेतृत्व है उस जेनजी को अपनी आने वाली पीढ़ी, देश का भविष्य इस तरह से देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये लोग हमारे साथ आए। लेकिन फिर दूसरी तरफ इस तरह के नेता हैं, एक तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर उधर से कंगना रनौत हैं, कुछ और लोग हैं, वो इस तरह की बात कर देते हैं कि इन लोगों की जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, इनके ऊपर पानी फेरने वाली बात है ये। जी। तो प्रदेशाध्यक्ष को कहीं ना कहीं बीजेपी में यही चर्चा है कि प्रदेशाध्यक्ष को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, उनकी छवि खराब हो रही है। हाँ, ये बीजे में, हाँ सही बात है, बीजेपी के भी लोगों से हमारी बात होती है, जी, तो वो
कैमरे के सामने तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब वो आपस में बात करते हैं, पर्सनली जब बात होती है, तो वो खुद मानते हैं इस बात को कि यार ऐसी बेवकूफाना बातें नहीं करनी चाहिए। इससे नुकसान कांग्रेस को क्या नुकसान है, इससे बताइए। अगर बीजेपी का कोई नेता कोई ऐसी बातें करेगा जिससे खुद पार्टी की जगह हसाई होगी, तो इससे कांग्रेस को नुकसान थोड़े है, इससे बीजेपी को नुकसान है। अब जैसे क्या है कि मनदीप जी, हरियाणा में कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, ये उम्मीद है ना कांग्रेस से की जाती है, वो लोग ऐसी बातें बोलते हैं मीडिया में जाके जिससे उनकी ही पार्टी को नुकसान हो। अब अगर बीजेपी के भीतर भी ऐसा नेतृत्व उभर रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। जी जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।